नमस्कार दोस्तों, फिट मानव इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग फिटनेस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पॉपुलर स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एक मिथ बोल सकते हैं, एक कोट बोल सकते हैं जो जिम्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या गेस कर सकते हैं क्या है? चलिए छोड़िए, मैं ही बताता हूँ। देखिए, नो पेन नो गेन। आपने जिम में हर जगह लिखा हुआ देखा होगा, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। मतलब हर जगह जहाँ ही आप जिम में जाएंगे तो वहाँ एक बड़ा सा पोस्टर लगा होगा जिसपे लिखा रहेगा नो पेन नो गेन। तो उसी के बारे में आज चीड़ फाड़ करते हैं कि मतलब नो पेन नो गेन क्या, सच में इसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो नो पेन नो गेन होता है, ये एकदम बेकार कोट है। मतलब बेकार इन द सेंस, देखिए, अगर हम देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको पेन के थ्रू अपने आप को नहीं पुश करना है। एक्सेसिव पेन में अगर आप अपने आप को पुश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, वो आपको इंजरी कर सकता है, इंजरी कॉज कर सकता है आपके लिए वो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मिथ है नो पेन नो गेन, ये एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, जो ये नो पेन नो गेन का बिलीफ होता है, ये है कि भैया आपको मसल गेन करने के लिए, यानी कि मसल मास इंक्रीज करने के लिए आपको पेन के थ्रू होके जाना पड़ेगा। मतलब आपको अपने आप को इतना पुश करना पड़ेगा कि आपके रेपिटेशन परफॉर्म करने में आपको पेन होना चाहिए। ऐसा एक बिलीफ सिस्टम बन गया है। लोगों का मानना ये है कि मतलब उनको अगर रिजल्ट चाहिए तो उनको पेन के थ्रू होके ही जाना पड़ेगा, तभी उनको मसल मास, उनका मसल का साइज, मसल का हाइपरट्रॉफी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है कि आपको अगर मसल ग्रो करना है तो आपको एक्सेसिव पेन के थ्रू जाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप अपने आप को पुश करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब एक्सेस पेन में अगर आप अपने आप को पुश करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। इवन आपको इंजरीज भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नो पेन, मतलब यानी कि जो ये पेन है उसके थ्रू जरूरी नहीं है हमें जाना मसल ग्रो करने के लिए। पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये जो मसल होता है वो ग्रो कैसे करता है। जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उसमें माइक्रो टीयर्स होते हैं। तो उन माइक्रो टीयर्स को बॉडी रिपेयर करती है तो हमारा मसल ग्रो करता है। तो ये होता है मतलब मसल के ग्रो होने का रीजन। लेकिन वहीं हम अगर अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करते रहते हैं, यानी कि हम अपने, अगर बोला जाए, औकात से बाहर पुश करते रहते हैं गलत फॉर्म में, क्योंकि अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा हैवी पुश करने की कोशिश करते हैं तो आपका फॉर्म भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो उस पॉइंट में क्या होता है कि वो जो पार्ट है, जिस पार्ट की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो इंजरी में आने की प्रोबेबिलिटी रहता है। मतलब वो पार्ट इंजर्ड हो सकता है। देखिए, जो पेन होता है ना, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है आपको बताने के लिए कि दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। यानी कि अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है तो बॉडी ये सिग्नल दे रही है कि उस बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ तो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो हमें पेन को इग्नोर नहीं करना है। पेन हमारा फ्रेंड होता है। पेन हमें बताता है कि दैट समथिंग इज नॉट राइट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर हमें कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त पेन आ रहा है, सोरनेस, मसल सोरनेस अलग होता है, पेन अलग होता है। अगर कोई सपोज आपको स्क्वाट करते वक्त पेन आ रहा है आपके नीज वगैरह में, तो आपको ये कॉल लेना पड़ेगा कि वो क्या सोरनेस है, कि मतलब क्या है एक्चुअल में। क्योंकि अगर आप उस पेन में ज्यादा देर तक रहेंगे और अपने आप को पुश करते रहेंगे तो आपको जो मसल्स हैं वो, मतलब वो अपने आप को, आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। और अगर हम अपने आप को एक्सेसिव पेन में पुश करते रहेंगे तो जो हम हैं वो मतलब बर्नआउट हो जाएंगे, मतलब हम थक जाएंगे। फिर हमें एक्सरसाइज करने का मूड नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, और इंजरीज भी हो सकती हैं। तो जिसकी वजह से हमारे एक्सरसाइज पैटर्न, मतलब एक्सरसाइज रूटीन में कई महीनों का ब्रेक लग सकता है। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो फिटनेस गोल है मसल मास बिल्ड करने का, बिगर आर्म्स करने का, बिगर अपने बाइसेप्स करने का, तो उसको अचीव कैसे कर सकते हैं बिना पेन के थ्रू अपने आप को पुश किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी बॉडी की सुननी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी बॉडी की सुननी है। अगर हमें हमारी बॉडी बार बार सिग्नल दे रही है कॉन्टिन्यूस पेन का, तो हमें वर्कआउट को उसी वक्त स्टॉप करके रेस्ट लेना है। अब सेकंड है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, जिम जो होता है वो 2 4 6 महीने का मतलब कोर्स नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, एक लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये एक मैराथन है, नेवर एंडिंग मैराथन। इसमें एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट आता है कि हमें धीरे धीरे अपने वेट्स को इंक्रीज करना है, या तो हम अपने टाइम अंडर, मतलब मसल के जो एक्सरसाइज करने का टाइम रहता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब मुझे, हमें धीरे धीरे करके अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, वर्कआउट के प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। और थर्ड है कि हमें प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन फॉलो करना है, प्लस एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी है, ताकि हमें
इंजरीज वगैरह ना हो सके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एक ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जिसको आप एंजॉय करते रहें, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आप इससे ज़्यादा समय तक टिके नहीं रह पाएंगे। और ये कोई 2 4 6 महीने का कोई मतलब इवेंट नहीं है, इसमें आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, तो इसको एंजॉय कीजिए। और इंसान जिस चीज़ में ज़्यादा पेनफुल महसूस करता है उसको ज़्यादा समय तक एंजॉय नहीं कर सकता। तो आप अपने वर्कआउट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ा एकदम माहौल जमाइए एकदम बढ़िया वाला, ताकि वर्कआउट करने में मजा आए। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, मतलब देखिए, जो द नो पेन नो गेन जो ये मिथ होता है ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। वो हमारे परफॉर्मेंस को कम कर सकता है और हमें इंजरीज भी दे सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हमारी बॉडी पेन कर रही हो, हमें अपनी बॉडी की सुननी है, हमें उसी वक्त अपने वर्कआउट को स्टॉप कर देना है। हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर फॉर्म के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, प्रॉपर टेम्पो के साथ करना है, प्रॉपर एक कोच की गाइडेंस में करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने वर्कआउट को, अपने जो जिम है उसको एंजॉय करना है। उसको एज अ स्ट्रेस, एज अ मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको एकदम रिलैक्स होकर एंजॉय करके परफॉर्म करना है। इस वीडियो में हम लोग ने नो पेन नो गेन इसके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।